बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान आने वाला था। मैं और मदीहा बहुत खुश थी। अम्मा अब्बा के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो ना होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता। हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देती थी। मैं और मदीहा भाभी की इस खुशी में बराबर के शरीक थे। मगर हमेशा की तरह भाभी ने हम अपने कमरे में आने नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके नए मेहमान की विलादत हो गई। इसके 2 घंटे बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह ही था। उस पर कोई गैर मामूली तासुरात या खुशी के असरात नहीं थे। भाभी, क्या आप खुश नहीं हो? मैंने भाभी से पूछा। खुश हूँ तो मैं किसने कहा कि नहीं हूँ? वो गुस्से के लहजे में बोली, मगर उनका गुस्सा भी हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि भैया हमारा इतना ख्याल रखते कि भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती। ये सब हमारे भाई के प्यार मोहब्बत की वजह से था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी ने कंबल ओढ़ लिया और कहा कि जाओ, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे बुझ गए। हम तो नए मेहमान के साथ खेलना चाहते थे। भाभी ने उसे भी अपने पहलू में लिटा दिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। अभी हम लोग बाहर जाने ही लगे थे कि मुझे हल्की सी चीख सुनाई दी। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी तो भाभी को गुस्सा आ गया। ये क्या मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अब जाओ कमरे से। भाभी की बात सुनकर मैं और मदीहा जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने मदीहा से पूछा, क्या ये मेरा वहम है या तुमने भी किसी चीख की आवाज़ सुनी थी? उसने कहा, मैंने भी सुनी थी। मदीहा ने भी मशकूक लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है ये चीख किसकी थी? मैंने अगला सवाल किया। मुझे तो लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी जिन भूत का साया है। अम्मा कहा करती थी कि नौज़ायदा बच्चों की माँ पर अक्सर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर इनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। मदीहा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब तो दे दिया, मगर मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी वाज़ेह और ऊंची थी कि खुद भाभी को भी महसूस हुआ कि मैंने ये आवाज़ सुनी है, और मदीहा को भी ऐसा ही लगा था। खैर, हम लोग इस बात को भूल भाल गए। भाभी की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती आई थी। आज उनके यहाँ 5वें बेटे की विलादत हुई थी, इसीलिए घर में खुशी का समा था। भैया आए तो ढेर सारी मिठाई लाए। हमने मिठाई महल्ले भर में बांटी। हमने जिस घर में भी मिठाई दी, सब यही कह रहे थे, हमीदा कितनी खुशकिस्मत औरत है, उसके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुनकर हम भी खुश होते। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। घर आए तो भैया खुश थे। हमें देखते ही भैया ने हमसे हाल अहवाल पूछा, तो हमने उन्हें औरतों की बातों के बारे में बताया। भाई हमारी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना मदीहा और आयशा, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। इस बात पर चाहे तुम अपनी सहेलियों से शर्त लगा लो, तुम्हारे घर में एक और भाई आएगा। भाई हंसने लगे। मैं और मदीहा एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मुझे भाई की ये गरूर वाला रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उनकी खुशी में ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें नागवारी हो। भाभी अपने नए मेहमान के साथ मसरूफ़ थी और हम भी उनकी खिदमत करते थे। तभी एक दिन मैं और मदीहा बर्तन धोकर अपने कमरों में जाने ही लगे थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक फटे पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और मदीहा दोनों चौंक गए। क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने पूछा।
अम्मा जी क्यों कह रही हो? मदीहा ने सरगोशी की। देखती नहीं हो, जवान औरत है, हालात की मारी है बेचारी, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मदीहा की बात पर मुझे एहसास हुआ, वाकई इस औरत की उम्र इतनी ज़्यादा न थी, मगर चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। उसने हमारी बात का जवाब ना दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना बाजी, क्या चाहिए? अब की बार मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। कहने लगी, बेटी क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है? मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। मेरे पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं। मेरी हालत देखो। मेरी सेहत काम की इजाज़त तो नहीं देती, मगर पेट ने मजबूर किया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊँ। मैंने कहा, बाजी हमारे घर काम तो नहीं है, अगर तुम खाना चाहो तो हम रोज़ तुम्हें खाना खिला दिया करेंगी। मैंने और मदीहा ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि भाभी को काम वालियों से सख्त नफरत थी। उन्होंने कभी भी घर में काम वाली रखने नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहती कि घर में 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं तो मैं किसी तीसरी औरत का साया बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कब घर से कोई चीज़ चुरा कर ले जाए, पता भी ना चले। औरत की बातें सुनकर हम दोनों के दिलों में रहम आ गया। वो कहने लगी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं खुददार हूँ, किसी से मांग कर खाना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। मैंने सोचा भाई अपनी खुशी में हमें काम वाली रखने की इजाज़त दे देंगे, सो मैंने उस औरत से कह दिया, कल तुम आ जाना, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। मदीहा ने मुझे मना भी किया, मगर मुझे उम्मीद थी कि भाइया इस खुशी के मौका पर हमें मना नहीं करेंगे। अभी उनके नए मेहमान को आए हुए 1 महीना ही तो हुआ था, और फिर इसकी वजह से घर का काम भी बढ़ गया था। वैसे भी माशाल्लाह 5 भतीजे पहले ही थे, अब इनके काम भी होते थे। मैंने शाम को भैया से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम लोग उसे 7,000 रुपये में अगर रख सको तो रख लो। वैसे भी तुम दोनों कब तक घर का काम करोगी, तुम्हारी शादियां भी तो करनी है। भैया की बातें सुनकर आंखों में नमी उतर आई। लड़कियों को तो एक दिन अपने घर से रुखसत होना ही होता है। खैर, उनकी इस बात पर मैं और मदीहा बहुत खुश हुए। अगले दिन से वो औरत काम पर आने लगी, मगर वो सिर्फ दोपहर के वक्त आती और सारा काम निपटा कर चली जाती। मैं देखती ही वो अक्सर गुमसुम रहती है और वो किचन में जाकर किसी से बात करने की कोशिश करती है। वो मुझे तीखी नज़रों से देखती तो मैं घबरा जाती। अगर कभी मुझसे कोई सवाल करती या मैं उससे कोई बात पूछती तो वो ना बताती। उसके आने से हमें काफ़ी मदद हो गई थी। शाम के सारे बर्तन वो दोपहर के वक़्त धो दिया करती थी, झाड़ू पोंछा भी कर जाती। इस तरह हमारी मदद हो जाती और हम लोगों को दोपहर के वक़्त सोने का मिल गया था, क्योंकि सारे काम वही निपटा दिया करती। उसने हमारी फ़िक्रें आधी कर दी थी। हमारे भतीजों से वो बहुत प्यार से पेश आती, उनका हर काम दिल से करती। हम लोग भी मुतमईन थे। एक दिन की बात है, मैं और मदीहा अपने कमरे में सोने चले गए। उन दिनों हमारे इम्तिहान करीब थे। हम लोग ज़्यादातर वक़्त पढ़ाई में मसरूफ़ रहते, इसलिए साजिदा से कह दिया कि वो ज़रा ज़्यादा वक़्त काम के लिए आया करे। साजिदा ने भी ऐसा ही किया। वो ज़्यादातर हमारे घर रहने लगी, मगर अभी तक उसका भाभी से सामना नहीं हुआ था। उससे आए हुए 1 हफ़्ता ही गुजरा था कि भाभी का और साजिदा का टकराव किचन में हो गया। शायद उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी। तभी वो उठकर बाहर आई तो उन्होंने साजिदा को किचन में काम करते देखा। मैं और मदीहा अपने कमरे में थे। जब हमने तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ सुनी, मदीहा कहने लगी, लगता है हमारा राज खुल गया है। हमने भाभी से छुपकर साजिदा को काम के लिए रखा था, लेकिन अब लगता है वो किसी काम के लिए किचन में गई। वो साजिदा से लड़ रही थी। हमने कहा, चलो जाकर किचन में देखते हैं कि भाभी उससे क्या कह रही हैं। हम लोग जल्दी से कमरे से बाहर आ गए, मगर अब किचन से तेज़ आवाज़ों की बजाय चीखें बुलंद हो रही थीं। मेरा तो दिल दहल कर रह गया। हम दौड़े हुए किचन में पहुंचे तो भाभी भी रो रही थी, जबकि साजिदा के पूरे वजूद को आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। वो चीखें मार रही थी। हमारी समझ में कुछ ना आ रहा था कि क्या करें। भाभी
कि खुद के हाथ पांव फूले हुए थे। बोली ये बहुत परेशान थी, इसने परेशानी में आकर खुद को आग लगा दी। मैं इसी बात पर इससे लड़ रही थी कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, मगर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके करीब आने की कोशिश की तो वो अपनी मौत में मुझे भी शामिल कर लेगी। कुछ करो, हम दोनों तो बच्चियां थी। इस वक्त हम दोनों की उम्रें 20 साल से ज़्यादा नहीं थी। भाभी शादीशुदा तजर्बाकार औरत थी। उनको इस तरह हिम्मत हारता देखकर हम भी परेशान हो गए। हमसे कुछ न हो सका। थोड़ी देर में पड़ोसन जाग कर आ गई। उसने कुछ बचाव किया और साजिदा को अस्पताल ले गई। अस्पताल में साजिदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में दम तोड़ दिया। हमें उसकी ज़िंदगी के ख़त्म होने का बहुत अफसोस था। हमने उसे खुद ही काम पर रखा था। काश हमें पता होता कि वो दिल से इतनी परेशान है तो हम इसको कभी भी यूँ अकेला छोड़ कर ना जाते। वो तो खुशबाश दिखती थी। जब हमने उसे काम पर रखा था तो वो काफ़ी बेहतर नज़र आने लगी थी, मगर उसने यूँ अचानक अपनी जान ले ली, हम सोच भी नहीं सकते थे। खैर, मैं और मदीहा फिर से घर के कामों को बराबर बांट कर करने लगे। अब हमें इम्तिहानात की तैयारी भी करनी थी और इस मुश्किल में हमें साजिदा की बहुत याद आती थी। उसकी मौत का अलमिया याद करते तो आंखों तले अंधेरा छा जाता था। इसी तरह दिन गुजरने लगे। 2 महीने गुजरे, हमारे इम्तिहानात हो गए। भाभी फिर से उम्मीद से हो गई। अब की बार भैया बहुत खुश थे और भाभी के तो पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे। भैया कहते, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ इस बार भी हमारा बेटा होगा। मैं और मदीहा दिल से चाहते थे कि भाभी के यहाँ लड़की पैदा हो, मगर भाभी और भैया दोनों को ही लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो हमेशा हमें ऐसी ही बातें सुनाते जिससे हमारा दिल दुखता, लेकिन खाने पीने की कोई कमी ना थी। हमारे लिए यही गनीमत था, इसलिए हम खामोश रहते। मैं तो दिल से चाहती कि भाभी के यहाँ कोई बेटी पैदा हो ताकि उनके दिल में नरमी आए और वो हमसे सख्ती वाला रवैया करना छोड़ दें, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। भाभी ने 6ठे महीने में हम दोनों को खबर सुना दी कि उनके यहाँ इस बार भी बेटा ही होगा। मेरा तो दिल बुझ कर रह गया। मेरे भतीजे पहले ही बहुत शरारती थे और खाना भी खूब खाते। हम दोनों इनकी रोटियां बना बना कर थक जाती, मगर उनके पेट ना भरते। फिर वो दिन भी आ गया जब भाभी के घर 6ठे मेहमान की पैदाइश होना थी। मैं और मदीहा सुबह से ही कामों में मसरूफ़ थे। आज शाज़िया दाई ने भी आना था। भाभी के यहाँ जब भी कोई खुशखबरी होती, शाज़िया दाई 1-2 महीने पहले ही चक्कर लगाना शुरू कर देती और फिर विलादत वाले दिन 10,000 रुपये का तोहफ़ा और कपड़े वगैरह लेकर जाती। भाभी उसे अपने लिए खुशकिस्मत समझी थी। शाज़िया दाई के साथ उसकी एक छोटी मुआविन लड़की भी होती। वो लड़की हमारी हम उम्र थी। हमने कभी भी उससे बात नहीं की थी, मगर वो हमेशा शाज़िया दाई के साथ आती और हमें देखकर मुस्कुरा देती। हमारे लिए यही काफ़ी था। हमारा और उसका दोस्ती का रिश्ता यहीं तक महदूद था, मगर अब की बार शाज़िया दाई आई तो इसके साथ वो लड़की मौजूद नहीं थी। काफ़ी देर गुजर गई। शाज़िया दाई भाभी के साथ बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि वो लड़की भी दरवाजे से अंदर आई। हम बाहर सहन में काम कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात हो गई। मैंने उसे सलाम दुआ की। वो काफ़ी दोस्ताना रवैया रखती थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें कपड़े तौलिए वगैरह रखे हुए थे। मेरी बात करने से उसकी हमसे दोस्ती हो गई। तब मेरे जहन में न जाने क्या बात आई। मैंने कहा, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो मेरा एक काम करोगी? गुलनाज़ सोच में पड़ गई। हाँ कहो। मैंने कहा, तुम तो वैसे भी देर से आई हो। शाज़िया दाई को ये नहीं मालूम कि तुम आई भी हो या नहीं। तुम कोई बहाना भी कर सकती हो कि तुम रास्ते में लेट हो गई थी या फिर किसी ने काम से बुला लिया था। तुम बेशक आधे घंटे के बाद आ जाना। अगर तुम वापस चली जाओ तो शाज़िया दाई के साथ मैं अंदर जाऊंगी। वैसे भी तुमने ये इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ रखा है। शाज़िया दाई को क्या मालूम होगा कि मैं हूँ या तुम। मेरी बात सुनकर गुलनाज़ कानों को हाथ लगाने लगी। नहीं नहीं, मुझे क्या जीते जी मरवाओगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। शाज़िया दाई मेरी जान निकाल देगी।
मैंने कहा, क्यों भाई, हमारी भाभी हैं, क्या हम उनकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? वो कहने लगी, ऐसी बातें मत करो जो मैं कर नहीं सकती। खैर, मैंने किसी तरह गुलनाज को मना लिया। वो भारी दिल लिए वापस चली गई और मैं बैग लेकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद शाजिया ताई ने मुझे आवाज़ दी, ये लड़की जल्दी से अंदर आ जा और दरवाज़ा बंद कर ले। शाजिया ताई की बात सुनकर वो अपने कमरे में चली गई। हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी। बैग मेरे हाथ में था। हैरत मुझे उस वक़्त हुई जब शाजिया ताई भाभी के कमरे से जुड़े एक और कमरे का ताला खोलने लगी। शाजिया ताई के पास भाभी की दी हुई चाबी थी। भाभी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। शाजिया ताई ने कमरे का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में मुझे आने को कहा। भाभी के कमरे के साथ जुड़ा ये एक और कमरा था जिसका दूसरा दरवाज़ा बाहर गली की जानिब खुलता था और ज़्यादातर ये दरवाज़ा बंद होता। शाजिया ताई ने दूसरा कमरा खोला। ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि वहाँ पर एक और औरत बिस्तर पर लेटी थी और वो तख्लीक के मरहले से गुजर रही थी। उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। शाजिया ताई ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चे की सफाई करने के बाद उसने मुझे चीज़ें समेटने का कहा। मैं हैरान परेशान उसके साथ काम में लगी हुई थी। खैर, बच्चे को अपने हाथ में उठाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने गुलनाज नहीं कोई और खड़ा है। मुझे पहचान कर वो गुस्से से पागल होने लगी। तब मैंने कहा, शाजिया ताई, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी लड़की बैग छोड़कर चली गई थी, क्या पता उससे कोई काम पड़ गया हो। तो आपको आपके काम में मुश्किल ना हो इसलिए मैं अंदर आ गई। बैग तो मैंने कब से उठा रखा है। मैंने शाजिया ताई से ये कहा तो बाहर चली गई। उसने मुझे सख्ती से कहा। भाभी को भी पता चल गया था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। भाभी मुझे सुर्ख निगाहों से घूरने लगी। कहने लगी, तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना, मेरी जासूसी करती है। भाभी ने बिस्तर से उठकर मेरे कान खींचे। शर्म ना आई मेरे बारे में जासूसी करती है। भाभी की बातें सुनकर मैं दंग रह गई। तो गोया भाई और भाभी दोनों ही इस घिनौने खेल में शामिल थे, क्योंकि भाभी कितने अरसे से ये नाटक कर रही थी कि वो माँ बनने वाली हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। अफसोस तो मुझे भाई पर था जिन्होंने इस घिनौने खेल में मेरी भाभी का साथ दिया। भाभी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। अपनी ज़बान को बंद रखना जानती है ना। मैंने साजिदा को किस हाल में पहुंचाया था। वो भी अपना बच्चा वापस लेने आई थी। अब तो उसकी मौत को याद कर और दोबारा इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरी नंद है इसलिए मैं खामोश हूँ। अगर तेरी जगह कोई और होता और उसे मेरा राज मालूम होता तो मैं उसे ज़िंदा दफन कर देती। भाभी की सफाकाना बातें सुनकर मेरा दिल वाकई कांप कर रह गया। सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इस कदर सफाक और बेरहम निकलेगी। मैं कमरे से हाँफती कांपती बाहर आ गई। मदीहा ने मुझसे पूछा, मैंने उसे कुछ न बताया, मगर मैं जानती थी कि भाभी ने जो भी किया वो गलत है। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, औलाद इंसान की वही होती है जिसे माँ खुद अपनी कोख से पैदा करती है। भाई भाभी चाहे इस काम के दूसरी औरतों को पैसे देते हों, मगर कोई औरत अपनी औलाद को अपनी खुशी से जुदा नहीं करती। और शायद ये दुख कभी भाभी को मालूम नहीं, क्योंकि इसने कभी अपनी औलाद पैदा नहीं की। मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि वो उसे हिदायत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो मर्ज़ी कर ले अल्लाह के कानून को बदल नहीं सकती और ना किसी के खून में अपनी मोहब्बत डाल सकती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।